ये प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। चलो सपोज करो कोई उठ भी गया, आलस्य को किसी ने त्याग भी दिया, तो क्या कोई भोग विलासिता की वस्तुओं को त्याग सकता है? नहीं त्याग सकता। 1% और कोशिश करिए कि किसी ने भोग विलासिता की वस्तुओं को त्याग भी दिया, तो क्या कोई पद प्रतिष्ठा की भावना को त्याग सकता है? नहीं त्याग सकता। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आकर के जीव क्या हो जाता है? अटक जाता है, हिलक जाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसे पार कर पाना अत्यधिक क्या है? कठिन है। तो पहले तो समस्या है इस श्लोक के अंदर जो बताई गई है कि प्रकृति को पार करना क्या है? कठिन है। लेकिन उसी के साथ साथ इस श्लोक में उसका समाधान भी दिया गया है। देखिए भगवान की कैसी व्यवस्था है कि उन्होंने समस्या के साथ साथ समाधान क्या प्रदान किया है? हाथों हाथ प्रदान किया है। बस आप समस्याओं को ढूंढते जाइए और अपने समाधान को प्राप्त करते चले जाइए, होता चला जाएगा। इसीलिए ये भगवत गीता प्रत्येक जीव के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और समस्याएं कोई बाहर की नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आलस्य कोई किसी बाहर की समस्या नहीं है, मेरी स्वयं की समस्या है। भोग विलासिताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करना मेरी खुद की समस्या है। पद प्रतिष्ठा अहंकार या विषय वस्तुओं के प्रति अहंकारित भाव को प्राप्त करना मेरी स्वयं की समस्या है। और उसका समाधान भी भगवान ने हाथों हाथ क्या किया है? प्रदान किया। क्या समाधान है? वो समाधान है किंतु। भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया यहाँ पर, किंतु। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, ये ध्यान देने वाला शब्द है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन को कि एक तो मेरी प्रकृति को पार करना कठिन है, लेकिन किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं। शरणागत होने का मतलब सरेंडर, मतलब अभी मैं आपके संरक्षण हूं, जो आपको करना चाहे वो आप क्या करिए? कर लीजिए। तो जो जीव भी भगवान के शरणागत हो जाता है वो सरलता से इसे पार कर लेता है। 2 शब्द हैं, पहला है शरणागत और दूसरा है सरलता। सरलता का मतलब है किसी काम को करने में बहुत ज्यादा समस्या का ना होना। और कौन नहीं चाहता अपने कार्यों को आसानी से निपटा लेना? हर कोई चाहता ना कि चुटकी बजाओ या कोई जादू की छड़ी घुमाओ और काम एकदम हो जाए, है ना? तो ये इतना आसान भी है, लेकिन उसके लिए भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। ये तब संभव है। जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तब तक जीव इन तीनों गुणों में ही क्या रहेगा? उलझा रहेगा, फंसा रहेगा। ये कंडीशन